सोचो, एक स्टूडेंट क्लास 12th के बाद क्या सपना देखता है? इंजीनियर बनने का, रिसर्चर बनने का या फिर एक टीचर बनने का? उसका रास्ता हायर एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरता है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, डिग्रीज एक्सेट्रा। इंडिया का हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर एक मेज की तरह है, जिसमें हर टर्न पे एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया चैलेंज मिलता है। तो आज हम डिकोड करेंगे इसी सिस्टम्स के लेयर्स एंड रेगुलेटर्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो होपफुली आप सभी ने इसके पुराने वीडियोस जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज आकर के देखिए एंड चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लगती है। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो एजुकेशन से तो आप सभी अवगत ही होंगे कि एजुकेशन क्या होता है और हायर एजुकेशन किसे कहते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है इंडिया में और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बिगिनर्स एंड रिपीटर्स सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो है हायर एजुकेशन, ये पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 है, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे यूनिट्स का ही आपको वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा रही हूँ आपके सारे टॉपिक्स, जिसको आप करने के बाद जब भी आप पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज लगाओगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें बेसिक से जानना कितना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस की आप बार बार एक ही क्वेश्चन को कंप्लीट करके ये तो कर सकते हो कि आपने उस पर रट्टा मार लिया है, बट आपको अगर बेसिक नहीं पता हो तो उस रटने का कोई मतलब नहीं है, और वो आपके सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित रहेगा। और अगर आपको आगे भी अच्छा करना है तो आपको उसको अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है कि हायर एजुकेशन क्या है और कैसा है इंडिया में। तो हायर एजुकेशन इन इंडिया रेफर्स टू एजुकेशन बियॉन्ड द 12th स्टैंडर्ड्स। तो आप देखोगे कि अभी 12th के बाद जो भी एजुकेशन हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं हायर एजुकेशन, और सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, तो आप 12th को सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल भी बोलते हो, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है ज़्यादातर आपको हायर एजुकेशन, कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन को। ठीक है, तो हायर एजुकेशन जो क्या है वो 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद आपका शुरू हो जाता है हायर एजुकेशन, और इसको कौन कौन प्रोवाइड कराता है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। तो मेन स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है हायर एजुकेशन, जिसमें पहला आता है आपका सेंट्रल लेवल पे, जो कि नेशनल लेवल पे होता है। सेकंड होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, थर्ड होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और फोर्थ होता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज पे। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि इन 4 ब्रॉड लेवल्स जो हैं वो मेन स्ट्रक्चर्स हैं इसके, किसके? हायर एजुकेशन के। ठीक है, तो यही 4 जगहों पे आपको हायर एजुकेशन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि हमारा सेंट्रल लेवल जो है वो क्या कहता है। तो सेंट्रल लेवल जो है कंट्रोल्ड किया जाता है मेनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि MOE के द्वारा, या फिर अर्लियर कॉल्ड कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ के देखो MHRD में पहले ये आता था, अब ये MOE में आया है, क्योंकि MOE इसके बाद बना दिया गया है। अब MOE का पार्ट है ये एजुकेशनल चीजें। ठीक है, अलग से एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है। ओके, इसमें देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आता है, जो कि सेंट्रल लेवल पे आता है। ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो आपके कॉलेज में जो है वो क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, ये सब कुछ बताता है UGC। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देन आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNUs हैं, ये सब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप बोलते हो कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है, अब देखो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में देखो, जैसे कि IITs आते हैं, IIMs आते हैं, AIMs आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस दिलाते हैं आपको। ओके, तो ये सारे क्या है? सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं स्टेट लेवल पे क्या होता है। तो स्टेट लेवल में आते हैं, मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू।
जिसमें स्टेट मिनिस्ट्रीज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आते हैं। ओके, स्टेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तो ये सब क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके जो है स्टेट काउंसिल्स जो होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, और अफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेज होते हैं जो अफिलिएटेड होते हैं, एंड देन साथ में ही इसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल, ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सिटीज में आएंगे सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट टाइप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। कॉलेजेस जो होते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट, एडेड एंड अनएडेड। ऑटोनोमियस कॉलेजेस जो होते हैं वो होते हैं हैव फ्रीडम टू डिजाइन करिकुलम। तो ऑटोनोमियस कॉलेजेस का क्या होता है, उनका अपना फ्रीडम होता है ताकि वो करिकुलम को डिजाइन कर पाए। और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एनआईटीज हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बटे हुए होते हैं डिफरेंट टाइप्स में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑटोनोमियस कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्या क्या होती हैं। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी, रेगुलेटिंग स्पेसिफिक डिसिप्लिन होती है, मतलब कि आपको कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी दी गई हैं ताकि ये जो कॉलेज हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपनी मनमानी ना कर सके, तो उनके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके और उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल आती हैं, जैसे कि इसमें शामिल होंगी आपके लिए कि यूजीसी। तो यूजीसी क्या है, एक बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि आपको क्या करती है, जनरल हायर एजुकेशन के लिए दी गई है। ठीक है, फिर आते हैं एआईसीटीई है, यानी कि आपके जो भी टेक्निकल एजुकेशन हैं उनके लिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, इन सब चीज़ों के लिए बनाई गई है ये एआईसीटीई, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसके लिए है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। फिर आ जाते हैं एनसीटीई पे, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे टीचिंग की अगर आप बात करो, टीचिंग एजुकेशन की बात करो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एनसीटीई टीचिंग एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसी में आते हैं एमसीआई, यानी कि एनएमसी होता है जो कि मेडिकल एजुकेशन के लिए होता है। ये सब किसको रेगुलेट कर रहे हैं, यूजीसी रेगुलेट कर रहा है जनरल हायर एजुकेशन को, एआईसीटीई रेगुलेट कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन को, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी। एनसीटीई जो है वो टीचिंग एजुकेशन को कर रहा है कंट्रोल, और एमसीआई और एनएमसी जो है वो मेडिकल एजुकेशन को कर रहा है, बीसीआई जो है वो लॉ एजुकेशन को कर रहा है, आईसीएआर जो है वो एग्रीकल्चरल एजुकेशन को करता है कंट्रोल एंड रेगुलेट, और आईएनसी जो है वो नर्सिंग एजुकेशन को करता है, एंड देन पीसीआई जो है वो फार्मेसी एजुकेशन को करता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे बॉडीज बनाए गए हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए गए हैं, रेगुलेटरी बॉडी बनाए गए हैं, ताकि आपको जो भी जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उन सभी फील्ड में आपके लिए अलग अलग एक बॉडी बनाई गई जो उसकी क्वालिटी को चेक करती है, रेगुलेट करती है, और आपको एक बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं। तो आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी में दिखेगा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई है ऑन यूजीसी एडवाइस। तो ये क्या है, जैसे कि आईआईएससी बेंगलोर जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, तो स्टेट एक्ट एंड यूजीसी अप्रूवल जो होता है, जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूजीसी की अप्रूवल जरूर चाहिए क्योंकि ये सारे क्या है, जनरल वो आते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, जनरल हायर एजुकेशन देते हैं, तो इसलिए उनको यूजीसी के अंतर्गत में रखा गया है। बाकी जितने भी अलग अलग टाइप के हैं, मैंने उन सभी के लिए आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उनको रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, अगर समझ में आप सभी को, अब देखेंगे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में देख लेंगे थोड़ा सा कि हायर एजुकेशन इन इंडिया जो है वो बटा हुआ है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड रेगुलेटरी बॉडीज में। यूनिवर्सिटीज में आती हैं सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, इस तरीके से। कॉलेजेस में जो है वो आते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और ऑटोनोमियस कॉलेजेस आते हैं, एंड देन रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूजीसी, एनसीटीई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, आपके रेगुलेटरी बॉडीज में आती हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं भी समझ में आया होता तब भी उसके पीछे मैंने आपको समझा दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोर्सेज देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के कोर्सेज होते हैं। देखो, अंडर ग्रेजुएट में होता है यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट में आता है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमटेक वगैरह वगैरह। डॉक्टरल जो होते हैं वो पीएचडी के लिए, डीलेट के लिए, डीएससी होते हैं, एंड देन डिप्लोमास जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके टाइप्स ऑफ कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे यूजी, पीजी, डॉक्टरल एंड डिप्लोमाज, सर्टिफिकेशंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हायर एजुकेशन कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ है। अब देख लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि यूजीसी नेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो यूजीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेबलाइज हुआ कब, 1956 में, और ये जो है मेन फंडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। देन नैक पे आते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल के ऊपर, ये इवेलुएट करती है आपके इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को। एनबीए आते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो कि अक्रेडिट करती है टेक्निकल प्रोग्राम्स को। एंड एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो रैंक करता है इंस्टीट्यूशंस को एनुअली। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रखा है कि ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको वहाँ पर ये चारों ऑप्शंस दे करके पूछ सकता है कि ये सब किस किस चीज़ों के लिए हैं, और इनके लिए आपको बोलता है कि आप मैच करो। ठीक है, तो आप प्लीज इसको याद जरूर रख लेना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी टॉपिक लेकर के आ रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स लेकर के आ रही हूँ, सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है ये सब। ठीक है, चलिए स्पेशल कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स, आईआईएम्स। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज कुछ होती हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए होता है। देन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। फिर आते हैं वुमेन यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे कि एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है। तो इस तरीके से देखोगे कुछ स्पेशल कैटेगरीज की भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि आपके लिए हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कुछ ऑटोनोमियस कॉलेजेस वर्सेस अफिलिएटेड कॉलेज देख लेते हैं कि ऑटोनोमियस एंड अफिलिएटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ देखो कुछ दिया है, करिकुलम बेस पे अगर देखा जाए तो ऑटोनोमस कॉलेज जो होते हैं वो खुद डिजाइन करते हैं अपनी सिलेबस को, करिकुलम को, क्योंकि अफिलिएटेड जो होते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी के करिकुलम को। एग्जाम में देखा जाए तो ये अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं ऑटोनोमस कॉलेज जो होते हैं, जबकि अफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री को देखा जाए तो ये जो है वो अवॉर्डेड बाय पेरेंट यूनिवर्सिटी, मतलब जो इसका जो यूनिवर्सिटी जो है मेन इसका यूनिवर्सिटी है वही इसको अवॉर्ड करते हैं, जबकि अफिलेटेड कॉलेज में भी जो है वो भी इसके पेरेंट यूनिवर्सिटी ही करते हैं, मतलब जिस चीज़ से ये अफिलेटेड है, जिससे लिंक्ड है, वही कॉलेज जो है, वही यूनिवर्सिटी जो है इनको अवार्ड देती हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब समझ में आ गया आपको ऑटोनोमियस एंड अफिलिएटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कंट्रोल्ड बाय यूजीसी, और किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसी तरीके से देखोगे कि कुछ कॉलेज जो है वो डीयू से अफिलेटेड है, जैसे कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ठीक है, मिरांडा हाउस, ये सब, तो ये क्या है, अफिलेटेड कॉलेज है, किससे, डीयू से अफिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है सेंट स्टेफेंस या फिर हिंदू कॉलेज या फिर मिरांडा हाउस कॉलेज जो है, ये है डीयू के अंतर्गत आते हैं आने वाले कॉलेजेस हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो खुद है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अफिलेटेड कॉलेज किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक खत्म करते हैं, क्योंकि हम वीडियो को बड़ी नहीं कर रहे थे, तो हमने सोच के रखा है कि आप सभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए हमने देखा कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में वो लार्ज और डाइवर्सिफाइड सिस्टम है, जो कि मैनेज किया जाता है मल्टीपल लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के थ्रू, और इसका एम क्या है कि आपको प्रोवाइड करे क्वालिटी, एक्सेसिबल एंड रेलिवेंट एजुकेशन सभी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर था, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, ये सब कुछ देख लिया आपने आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनके सारे टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ लेने के बाद आप हायर एजुकेशन के सारे क्वेश्चन जो है ईजिली लगा पाओगे। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जुनून और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।